हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग प्राची। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो गाइस मैं ये बताने वाली हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करूँगी जो कि बेसिकली चाहे ग्राउंड स्टाफ हो या कैबिन क्रू की इंटरव्यू हो उसमें पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने खुद सर्च करे हैं, मैंने खुद बहुत अच्छे से इस पर सर्च किया है कि लाइक कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में, वो मैं कवर करूँगी। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ग्राउंड स्टाफ के जीडी टॉपिक्स में रहेंगे और कुछ क्वेश्चन कैबिन क्रू के जीडी टॉपिक्स में रहेंगे। दोनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहना। ये मेरी डायरी है गाइज, बहुत पुरानी डायरी। ओके, मतलब ये उस टाइम की इतनी भी पुरानी नहीं है, बट उस टाइम की है कि जब मैं प्रिपेयर किया करती थी अपने टाइम में एंड लाइक यू नो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या नहीं होता है। तो ये मेरी कैबिन क्रू की डायरी है, इसमें और भी चीज़ें बहुत कुछ है जो कि पर्सनल एंड दिस इज़ लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इस डायरी पर थोड़ा इसका कंडीशन भी देख सकते हैं, ख़राब हो गया तो थोड़ी सी पुरानी है ये। मैंने इसी में आप सभी के लिए क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टाफ के क्वेश्चन कुछ मैं डिस्कस करूँगी एंड देन कैबिन क्रू जीडी राउंड। इस वीडियो में सिर्फ जीडी टॉपिक कवर होगा, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, बता दूँ जीडी होता क्या है। जीडी स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। आई रिपीट, GD स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। बेसिकली इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है एंड यू हैव टू डिस्कस अमंग बहुत सारे लोगों के बीच में आपको बिठाया जाता है। 10 होंगे या फिर 12 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड यू हैव टू स्पीक उस टॉपिक के बारे में पर्टिकुलरली। ओके, अब चाहे कोई भी हो, अगर लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू और ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, GD इज़ वेरी 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 कॉमन। ग्रुप डिस्कशन राउंड होता ही होता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ग्राउंड स्टाफ के GD क्वेश्चंस फॉर ग्राउंड स्टाफ। सबसे पहले मैं GD क्वेश्चंस फॉर ग्राउंड स्टाफ डिस्कस कर लेती हूँ एंड पूरे 9 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सम अप करे हैं गाइस। एंड बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जो भी इसके आंसर्स होंगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं क्वेश्चंस बता के चली जाऊँगी। जैसे कि मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे एंड कैसे फ्रेम करना है, मैंने खुद फ्रेम किया है आप सभी के लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर। जो क्वेश्चन मैं बोलती रहूँगी, मैं नीचे यहाँ पे टाइटल सब टाइटल में डाल दूँगी उनके आंसर्स, जो कि आप फ्रेम करके और अच्छे इन्हांस करके अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये मेरी लैंग्वेज रहेगी जो कि मैं यहाँ पे आपको नीचे दे दूँगी। सब टाइटल में आप पढ़ सकते हैं सबके आंसर्स की, आपको किस तरीके से एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू गिव आंसर्स एंड हाउ टू फ्रेम योर आंसर्स इन अ बेटर वे। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मैंने पूरा ऐसे बना रखा है यहाँ पे एंड पूरे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला गाइस, और मैं सच बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना आपने। आपका ऐसा इंटरव्यू वो होगा ही नहीं आपका कि आपको एक भी आंसर ना आए। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं उस इंटरव्यू में कि आपको वो आ ही नहीं रहा है। बिकॉज कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसमें से आंसर दे दोगे जो मैं अभी सब टाइटल में डालने वाली हूँ, जो कि आप पढ़ेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लोगे गाइज, ट्रस्ट मी, आप आराम से कर लोगे। GD ग्राउंड स्टाफ के लिए भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको, कहीं से भी पूछते हैं, इसमें से ही बना कर आपको बोलना है। प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस ओनली। ओके, देना करते हुए लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंस इज़ कि आपको GD का एक टॉपिक दे दिया जाएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस इन एविएशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो या फिर कहीं लिख लो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस इन एविएशन। इफ़ यू आर वर्किंग इन एन एविएशन, इफ़ यू आर वर्किंग इन एन एयरलाइन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस। यू शुड नो कि कस्टमर सर्विस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट डिस्क्राइब एंड देन यू हैव टू इलैबोरेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस। अब मैं नीचे आंसर लिख दूंगी और उसमें से आप देखकर एक आइडिया ले लो कि हाँ, इस तरीके से वी कैन फ्रेम एंड टीम वर्क इज़ द की टू सक्सेस इन एयरलाइंस। ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक टॉपिक दे दिया गया है आपको उसी के लाइक यू नो उसी के साथ पॉजिटिव में बोलना है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पक्ष विपक्ष, ठीक है, उसी के पक्ष में बोलना है, उसी के साथ बोलना है। नहीं, अगर आपको वो चीज़ नहीं भी लग रही है तो आप नो भी बोल सकते हैं, बट देयर शुड बी एक अच्छा वैलिडेशन, एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए कि अगर इफ़ यू आर सेइंग दिस और इफ़ यू आर गिविंग दिस पॉइंट, योर पॉइंट शुड बी एकदम बुलेट पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइस, कि आप अगर ना बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, इसके आप विपक्ष में क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आप इसमें डिबेट भी अगर एक तरह से चल रहा है वो क्यों चल रहा है। उसको अच्छे से इलैबोरेट करना है। ठीक है, टीम वर्क, अगेन ये क्वेश्चन आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि अभी आप नीचे देख सकते हैं। इसका आंसर इस तरीके से लिखेगा, मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है। अगर आपको इससे भी बेटर लगता है तो आप इससे भी बेटर दे सकते हैं। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखो। ज़्यादा बड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना शॉर्ट रखोगे आंसर उतना अच्छा और उतना क्लियर साउंड होगा वो। ठीक है, उतना क्लियर साउंड होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक बहुत ज़्यादा आप इतना बड़े बड़े पैराग्राफ्स बोलोगे, आप ख़त्म ही नहीं हो रहे हो, तो लाइक आप उसको एक बहुत
एक्सटेंड कर रहे हो, बेफालतू में एक्सटेंड कर रहे हो जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्निकल स्किल्स, अगेन वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, प्लीज़ राइट इट डाउन, ओके। एंड सब टाइटल मैं यहाँ पे नीचे दे रही हूँ सबके आंसर के साथ। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्निकल स्किल्स, इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। एंड देन हाउ शुड यू हैंडल एन एंग्री पैसेंजर, ठीक है, कोई पैसेंजर, इफ the passenger is very angry, so how you will handle the situation at that time, so you have to elaborate and you have to think and you have to speak how you will handle, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वो टेस्ट करेंगे, खुद ही तो आपका एंगर पॉइंट तो नहीं है कोई, क्या कुछ खुद ही एंगर में तो नहीं, खुद ही आपको एंग्री ऐसा कुछ गुस्सा वगैरह तो नहीं आ जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो आप सब टाइटल में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज योर वाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्राउंड स्टाफ, ओके, अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट गाइज, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, प्लीज़ prepare this question. Next you have safety or comfort. What's more important in aviation? Obviously safety comes first. Safety is our topmost priority guys, so always choose safety, okay, don't choose comfort यहाँ पे, ठीक है। सो बाकी मैं आंसर एक बार दिखा दूंगी कि इस तरीके से आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। यस, हाउ डू यू हैंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एट वर्क, ठीक है। ये बेसिकली देखते हैं कि अगर आई यू एबल टू वर्क इन अंडर, ठीक है, आप कैसे हैंडल करेंगे प्रेशर एट वर्क। अगेन ये तो यार ऐसा है कि अगर मैं लाइक खुद ही आप बना कर बोलेंगे, बट स्टिल मैं आपको सब टाइटल दे दूँगी ताकि आपको एक हेल्प हो जाए कि हाँ इस तरीके से आप बनाकर फ्रेम करके आंसर अपना दे सकते हैं। बाकी ये सब ये तो ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि जो आप लाइक प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ ग्राउंड स्टाफ इन फ्लाइट ऑपरेशंस। नाउ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ़ अगर आप बनना चाह रहे हो ग्राउंड स्टाफ एंड इफ़ यू डोंट नो द रोल ऑफ ग्राउंड स्टाफ, कि ग्राउंड स्टाफ करता क्या है, बेसिकली उनका काम है क्या, आपको वही नहीं पता है, सो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, तो इसलिए पढ़ के जाना कि ग्राउंड स्टाफ के बेसिकली काम होते क्या हैं, ठीक है। एंड देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एंड अपना आंसर सबसे अलग हो ऐसा ही फ्रेम करके जाना है, ऐसा ही प्रिपेयर करके जाओ, ओके। एंड नेक्स्ट मैंने बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन फॉर ground staff. Again, grooming is one of the most important thing in aviation guys, okay। if somebody is watching you, ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या होती है, आपकी अपीयरेंस होती है, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, एंड इफ when you are representing yourself, you are representing the airline as well, okay। so now you have to frame your question in certain way, ठीक है, अच्छे से करना फ्रेम। मैंने नीचे सब टाइटल भी दे दिया है, आपके हेल्प के लिए एक आइडिया हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, ग्राउंड स्टाफ की मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। अगर आपको और वीडियोस चाहिए ग्राउंड स्टाफ की डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और डिटेल में आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई शॉली गोना मेक वीडियो। अगेन अब होता है जीडी टॉपिक्स फॉर कैबिन क्रू, ओके। जीडी टॉपिक्स कैबिन क्रू के लिए मैं बता लूँ गाइज, मैंने आपको जैसे पहले भी बहुत बार डिस्कस की है ये चीज़, और मैं भी कुछ क्वेश्चंस भी लाई हूँ जो कि आपको पढ़ना है, एंड अगेन इसको छोड़ के मत जाना। सो सबसे पहला है वाई टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू, ठीक है। अगेन ये जीडी में भी पूछा, मतलब आई मीन सॉरी, ये ग्राउंड स्टाफ में भी पूछा गया एंड यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, तो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड रोल अलग होते हैं। टीम वर्क कैबिन क्रू के पर्सपेक्टिव से इज़ वेरी 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 डिफरेंट। इफ़ अगर हम ग्राउंड स्टाफ के पर्सपेक्टिव से देखें टीम वर्क और कैबिन क्रू के पर्सपेक्टिव से देखें, अगेन बहुत डिफरेंट और बहुत डिफरेंशियल होता है गाइस, ठीक है। सो अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है सेफ्टी वर्सेस सर्विस, व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू, ओके। सो इसका क्वेश्चन देन अगेन इट्स अ स्मार्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर स्मार्टली, ओके। सो मैं नीचे भी लिखकर आपको दे रही हूँ, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना। मैं तो बोलूँगी नोट्स बना लो, आपके लिए ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव हाउ वुड यू हैंडल अ रूल, नेक्स्ट इज हाउ वुड यू हैंडल अ रूल, नेक्स्ट इज हाउ वुड यू हैंडल अ रूड और डिफिकल्ट पैसेंजर, ओके। वहाँ पे एंग्री पैसेंजर था ग्राउंड स्टाफ के लिए, यहाँ पे सेम है, बट अगेन एक सर्टेन आंसर और एक अलग डिफरेंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो हाउ वुड यू हैंडल अ रूड और डिफिकल्ट पैसेंजर, यू शुड नो हाउ यू गोना हैंडल ऑन फ्लाइट और हाउ यू गोना हैंडल ऑन बोर्ड, ओके। सो सब टाइटल मैंने इसका भी दे दिया। पॉज करके गाइज मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, पॉज करके आंसर्स लिखो, ठीक है, वरना वीडियो चलती रहेगी, आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू मेक नोट्स, बना लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग इन एविएशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग इन एविएशन। अगेन ग्राउंड स्टाफ के लिए भी ये क्वेश्चन था, बट कैबिन क्रू के पर्सपेक्टिव से अलग है, सो इसको भी प्रिपेयर करके जाना है। देन वाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू, अगेन यार इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग, ठीक है। कैबिन क्रू का यही है कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो then you're not fit for the aviation line, okay। so you have to work on your communication skills. Next, why do you want to become a cabin crew, again ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, एंड ये बेसिकली इसलिए पूछा जाता है ना कि पूरे
लोग आपके साथ जीडी राउंड में बैठे होंगे उसमें से आप हटकर क्या बोलते हैं, ठीक है, आपका मतलब क्या आंसर होता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द बुलेट क्वेश्चंस एंड ऑल द important questions for GD ground staff and for GD cabin crew interviews. So wish you all the best, go crack your interview, lots of love and like, share and subscribe my channel. मिलती हूँ अगली वीडियो में। I love you all, bye bye.